गुड मॉर्निंग एवरीवन। हर हर महादेव। आप सभी को वेलकम बैक माय चैनल आयुषी राणा लाइफ स्टाइल। आज है महाशिवरात्रि व्रत और आप सभी को सबसे पहले महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मेरा ना शिवरात्रि का फास्ट है, इसलिए मैं सुबह जल्दी ही उठकर अपने सारे काम फिनिश कर रही हूँ जल्दी जल्दी से, क्योंकि उसके बाद फिर मुझे आज अच्छी से पूजा करनी है अपने भोलेनाथ जी की। वैसे तो पूजा पाठ मेरी रोज़ाना होती ही है डेली में, बट आज क्योंकि मेरा व्रत है तो आज थोड़ी सी पूजा जो है मुझे बड़ी करनी है, मतलब कि बड़ी हो जाएगी आज मेरी थोड़ी सी पूजा। और आज मुझे मंदिर भी जाना है क्योंकि आज शिवरात्रि का व्रत है। तो अभी मैंने सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठकर अपने सारे ही काम फिनिश कर लिए हैं, क्योंकि ओजस को भी स्कूल जाना है, मुझे उसका भी ब्रेकफास्ट रेडी करना है, और फिर हस्बैंड भी ऑफिस जाएंगे तो उनका भी मुझे ब्रेकफास्ट रेडी करना होगा। तो इसलिए अपने सारे ही काम मैं जल्दी ही निपटा लेती हूँ मॉर्निंग में ही। और अभी 6 बजे का ये टाइम है और उठते ही साथ मैंने अपनी सारी ही डस्टिंग क्लीनिंग सब कुछ डन कर लिया है। और अभी ओजस चले गया है स्कूल, हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस, और मैंने यहाँ पर शार लेकर आ गई हूँ पूजा पाठ करने के लिए। तो आज मैं अपने भोलेनाथ जी का जलाभिषेक करूँगी, लेकिन मैं यहाँ पर दूध से नहीं करूँगी, मैं यहाँ पर सिंपल पानी से ही करूँगी। यानी कि मैंने सिंपल पानी में सिर्फ गंगा जल डाला है और उसी से ही मैं अपने भोलेनाथ जी को स्नान कराने वाली हूँ। मुझे काफ़ी सारे लोगों ने कहा है कि घर में शिवलिंग नहीं रखने चाहिए, और तुमने घर में शिवलिंग रखे हुए हैं। तो मैं आप लोगों को ये बताऊं कि घर में शिवलिंग रखने से कोई बुराई नहीं है। हाँ, आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा। एक तो उनकी रेगुलर सेवा करनी होगी, और दूसरी बात, आपको अपने अंगूठी से बड़े शिवलिंग घर में नहीं रखने चाहिए। और अगर आपने रखे हैं तो रेगुलर उनकी सेवा करिए, रेगुलर उनकी अच्छे से पूजा पाठ करिए। शिवलिंग रखने में कोई भी बुराई नहीं है फ्रेंड्स। आप लोग चाहे तो कितने भी शिवलिंग घर में रख सकते हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर अच्छे तरीके से एक सेवा होनी चाहिए, उनके अच्छे तरीके से एक प्रॉपर पूजा पाठ होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अपने दोनों ही शिवलिंग को अच्छे से स्नान करा दिया है, और अब ये हैं आदियोगी भोलेनाथ जी, तो इनको भी मैंने अच्छे से स्नान करवा दिया है। और ये आपकी बिल्कुल इच्छा अनुसार है कि आप लोग किस तरह से इनकी पूजा पाठ या फिर किस तरह से आप इनकी सेवा कर सकते हैं। तो भोलेनाथ जी को अच्छे से स्नान करवा कर, और अब मैं इनको अच्छे से एक साफ कपड़े से पोंछ दूंगी, और फिर इनको इनके स्थान पर विराजमान कर दूंगी। तो यहाँ पर देखिए, मेरे शिवलिंग ने भी और मेरे भोलेनाथ जी ने भी अच्छे से स्नान कर लिया है। तो फ्रेंड्स, मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि आप लोग अपनी पूजा पाठ करते टाइम कोई भी मन में कन्फ्यूज़न मत रखा करो, क्योंकि भगवान कभी भी ये नहीं कहते हैं कि तुम अपनी श्रद्धा से मतलब कि अपनी श्रद्धा अनुसार सारी पूजा पाठ करो। अपने भगवान की पूजा पाठ, अपने भगवान की सेवा जो है अपनी श्रद्धा अनुसार करो। भोलेनाथ जी या कोई भी भगवान ये नहीं कहते हैं कि तुम बढ़ चढ़कर या फिर एक दूसरे को देखकर जो है पूजा पाठ करो। तो जितनी आपकी श्रद्धा है, जितनी भी आपकी इच्छा है, आप उतनी ही पूजा पाठ करो। कभी भी देखा देखी में पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सभी भगवानों को, सबसे पहले तो भोलेनाथ जी को तिलक लगाया है चंदन का, उसके बाद फिर मैंने सभी देवी देवताओं को सिंदूर का तिलक लगा दिया है, और सबके लगाने के बाद फिर मैंने अपने भी लगा लिया है। और जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं या फिर जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, मेरी जो पुरानी यूट्यूब फैमिली है, तो उनको सबको तो पता ही होगा कि मैं पूजा पाठ कैसे करती हूँ, क्योंकि मैंने कई बार आपके साथ शेयर करा हुआ है कि मैं पूजा पाठ कैसे करती हूँ। और यहाँ पर देखिए, तेजस भी आ गया था उठकर, और यहाँ पर मेरी पूजा पाठ हो गई है। और जैसे जैसे हम करते हैं वैसे वैसे बच्चे भी करते हैं, देखा देखी बच्चे करते हैं। तो यहाँ पर मैं पूजा कर रही थी, तो तेजस को भी वही लगा और वो भी पूजा करने लगा। तो यहाँ पर जब तेजस आ ही गया था, तो मैंने उसके भी टीका लगा दिया है, और इस तरह से जो है हमारी आज की पूजा जो है वो संपन्न हुई है। नोटिस कर ही रहे होंगे कि जैसे जैसे मैं कर रही हूँ वैसे वैसे ही सेम तेजस्वी भी कर रहा है। तो वही मैंने जैसा कि कहा कि जैसा हम करते हैं बच्चे उसी तरह से, ठीक उसी तरह से सीख जाते हैं। तो यहाँ पर मेरी घर में जो पूजा पाठ होती है वो तो मैंने कर ली है। अब बारी आती है मंदिर जाने की तैयारी की। तो यहाँ पर मैंने मंदिर जाने के लिए ले लिया है बेलपत्री। यहाँ पर मैंने पूरा पंचामृत तैयार कर लिया है, और घी ले लिया है, बत्ती ले लिए हैं, धूप बत्ती ले ली है। जो जो मुझे पता था, और जिन जिन का मतलब कि मुझे पता था कि किन किन से
जिससे हमें पूजा पाठ करनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें ही मैंने लेकर पूजा पाठ कर ली है। और पूजा करने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में, और क्योंकि मुझे अभी लंच भी रेडी करना है, ब्रेकफ़ास्ट तो सभी करके चले गए थे, अब क्योंकि हस्बैंड कह के गए थे कि आज वो जल्दी ही आ जाएँगे, तो मुझे उनकी भी तैयारी करनी थी लंच के लिए। तो मतलब कि उनके लंच के लिए भी तैयारी करनी थी, और मैंने ना ब्रेकफ़ास्ट बनाते टाइम मॉर्निंग में आलू बॉयल होने के लिए रख दिए थे, क्योंकि मुझे दोपहर में खाना होता है आलू का हलवा। और यहाँ पर देखो मेरे साथ क्या हुआ, मतलब कि हस्बैंड का सडनली कॉल आया कि आज उनको ना आलू की कचौड़ियाँ खाने का मन कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि आलू बॉयल कर लो जब तक कि मैं आता हूँ, और सारी तैयारी करके रखना, जब मैं आऊँगा तो गरमा-गरम मुझे कचौड़ियाँ बना के देना। तो यहाँ पर देखिए लकीली मैंने यहाँ पर सारे ही आलू बॉयल कर लिए थे, और तो मैंने सोचा कि चलो पहले अपने हलवे बनाने से पहले मैं उनके लिए कचौड़ियों की तैयारी करके रख देती हूँ, क्योंकि ओजस्वी के भी आने का टाइम हो रहा था, और हस्बैंड भी पता नहीं किस टाइम तक आ ही जाते। तो यहाँ पर इसलिए मैंने सारे बॉयल करे हुए जितने, मतलब कि यहाँ पर मैंने आलू जो बॉयल करे हुए थे उनको मैंने पील कर लिया है। कुछ मैंने अपने लिए अलग निकाल के रख लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो है अन्न का काम चल रहा है और मेरे व्रत है, तो इसलिए मैंने अपने आलू जो हैं वो अलग निकाल के रखे हैं। अब इसमें मैंने स्पाइसेस ऐड करे हैं, कुछ रेड चिली पाउडर है, थोड़ा-सा मैंने गरम मसाला भी ऐड करा है। आप लोग चाहे तो ना भी ऐड करें, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, क्योंकि मेरे घर में पसंद करा जाता है, तो मैं मतलब कि डाल देती हूँ। इसमें थोड़ा-सा मैंने चाट मसाला ऐड करा है, थोड़ा-सा ही मैंने इसमें अमचूर पाउडर ऐड करा है, थोड़ा-सा ही टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ा-सा नहीं एक्चुअली टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए फ़ोर्क की हेल्प से मैं इसको जो है अच्छे से मैशी-मैशी सा इसको कर लेती हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर पोटैटो मैशर का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने पता नहीं सामान में कहाँ रखा हुआ था, तो मुझे मिला नहीं, तो फ़िलहाल मैंने जो है यहाँ पर फ़ोर्क का जो है यहाँ पर यूज़ करा है, फ़ोर्क की हेल्प ली है। तो यहाँ पर देखिए सारे ही पोटैटोज़ जो हैं इस तरह से मैशी-मैशी हो गए हैं। अब ये तैयारी करने के बाद सडनली ही हस्बैंड भी आ गए थे मीनवाइल, तो मैंने फटाफट से जो है गरमा-गरम यहाँ पर कचौड़ियाँ भी बना दी हैं उनके लिए। तो ये सारे काम जो है चलते ही रहते हैं, और कचौड़ियाँ मैं बनाकर हटी ही थी, तब तक ओजस्वी के आने का टाइम हो गया था, और हस्बैंड को एक्चुअली ऑफ़िस का काम था, क्योंकि लैपटॉप का, तो इसलिए वो घर में ही बैठकर लैपटॉप पे काम कर रहे थे ऑफ़िस का। तो ओजस को मैं ही लेने गई थी, बट वो वाली क्लिप मैंने आपके साथ शेयर नहीं करी है। तो मैं एक्टिवा पे गई थी ओजस को लेने के लिए, और फिर उसको लाके, और फिर मैंने जो है उसके लिए पूड़ियाँ बनाई हैं, फिर मैंने अपने लिए हलवा बनाया है। तो सारी ही चीज़ें मैं आगे आपको दिखाने वाली हूँ। घर में एक्चुअली शिवरात्रि का फ़ास्ट मैंने ही रखा है, हस्बैंड ने, और बच्चे तो ख़ैर क्या ही रखेंगे, हस्बैंड ने नहीं रखा है, तो इसलिए उनके लिए मैं यहाँ पर गरमा-गरम पूड़ियाँ बना रही हूँ। और ये जो पूड़ियाँ हैं ना, ये बच्चों की भी और हस्बैंड की भी काफ़ी ज़्यादा फ़ेवरेट हैं। तो वो ना एक्चुअली काफ़ी दिनों से कह भी रहे थे मुझे कि पूड़ियाँ खाने का मन है, तो एक दिन तो उन्होंने मुझसे सिंपल ही पूड़ियाँ बनाने को कहा था, और एक दिन आज मुझे आलू की पूड़ियाँ बनाने का कहा। तो आजकल पता नहीं क्यों उनको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही हैं मतलब कि पूड़ियाँ, और इस तरह से देखिए आलू की पूड़ियाँ मैंने यहाँ पर सबको बना दी हैं, और मतलब कि बनाकर खिला दी हैं। और इसके बाद अब मैं बनाऊँगी अपने लिए गरमा-गरम हलवा, और मैं पूरे दिन भर में कुछ भी खाती-पीती नहीं हूँ, सिर्फ़ मैं आलू का हलवा बनाकर खाती हूँ। उसके अलावा मैं पूरे दिन भर में कुछ भी नहीं खाती-पीती हूँ। तो यहाँ पर देखिए अभी क करीब-करीब 2 बजे का टाइम होगा, ये दोपहर का, और दोपहर को सबने जो है लंच वग़ैरह सब कर लिया था। तो यहाँ पर अब आलू का हलवा बनाने के लिए, क्योंकि व्रत का खाना बनेगा, तो इसलिए मैंने एक बार जो है किचन अच्छे से वाइप कर दी है, और किचन को अच्छे से क्लीन करने के बाद ही जो है व्रत का खाना हमें बनाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए किचन अच्छे से क्लीन कर फिर मैं बनाऊँगी अपने लिए टेस्टी सा आलू का हलवा। तो आलू का हलवा कैसे बनाया जाता है और मैं कैसे बनाती हूँ, आज मैं आपके साथ वही शेयर करूँगी। मैं बिल्कुल ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ, मैं कुछ भी उसमें एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंट वगैरह कुछ भी नहीं करती हूँ, और बिल्कुल ही सिंपल रेसिपी है, तो आप लोग ट्राई करना चाहो तो एक बार ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर देखिए पूरी ही किचन को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, और अच्छे से रब करके मैंने थोड़ा-सा लिक्विड ले लिया था, जो डिश वॉशर लिक्विड होता है वो मैंने लेकर, और फिर पूरे ही काउंटर टॉप पे, क्योंकि
क्योंकि पूरा ही काउंटर टॉप जो है बहुत ही ज़्यादा चिकना सा हो रखा था पूड़ियों की वजह से, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक हाथ जो है डिश वॉशर लिक्विड का लगा दिया है, उसके बाद फिर अच्छे से उसे क्लीन कर दिया है, वाइप कर दिया है एक वेट कपड़े से। तो यहाँ पर अब बारी आती है हलवा बनाने की, तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें मैंने डाला है देसी घी। और ये जो देसी घी है ना, एक्चुअली ये मैंने पूजा पाठ के लिए या फिर व्रत के लिए ही अलग से मैं बना के रखती हूँ इस तरह से, और मैं बनाकर ना इस तरह से जो है फ्रिज के अंदर रख देती हूँ। तो ये ना बहुत ज़्यादा जमा हुआ है, इसलिए थोड़े-थोड़े क्वांटिटी में मैं इसमें जो है ऐड कर रही हूँ। अगर आप लोगों को मतलब कि ये सोचना है कि मतलब कि ये जानना है कि आप कितना घी लें इसमें, तो आप 1 बड़ा चम्मच घी इसमें ले सकते हैं, या फिर आपको उसके अकॉर्डिंग मतलब कि आपकी हलवे की क्वांटिटी कितनी है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप इसमें घी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने करीब-करीब 5 से 6 आलू यहाँ पर लिए हैं, क्योंकि मेरे बच्चों को भी आलू का हलवा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने थोड़ा ज़्यादा ही हलवा करके बनाया है। तो क्योंकि थोड़ा मैं ले लूँगी और थोड़ा-सा बच्चे ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आलू मैंने अच्छे से यहाँ पर जो है हाथों से ही फोड़कर इसमें ऐड कर दिया है। हाथों से ही मैंने इसको फोड़ लिया था, और आप लोग चाहे तो इसको ग्रेटर से भी ग्रेट कर सकते हैं। अब हमें इसका अच्छे से कलर आने तक इसमें इसको भूनना है, खूब अच्छे से भूनना है जब तक इसका कलर गोल्डन ना हो जाए, और इसका कलर चेंज ना हो जाए, तब तक हमें इसे अच्छे से भून लेना है। और हाँ, लगातार हमें इसे भूनना है ताकि ये नीचे चिपके भी ना, नीचे जले भी ना, क्योंकि आलू का हलवा जो है ना बहुत ही जल्दी जलने लगता है। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको भून रही थी और इतनी अच्छी अरोमा आ रही थी ना इसमें से घी की और आलू भूनने की, बहुत ही अच्छी अरोमा आ रही थी। तो यहाँ पर ना मतलब कि आलू को आप भूनते जाइए, और मुझे कम से कम यहाँ पर 15 से 20 मिनट लग ही गए हैं। 20 मिनट तो मैं मतलब कि पूरा बनाने में कहूँगी, 10 से 15 मिनट तो मुझे इसको भूनने में लग ही गए हैं। तो यहाँ पर देखिए आलू हमारे कुछ इस तरह से भुन रहे हैं, और आई हैव नॉट एडेड एनीथिंग स्पेशल टू दिस रेसिपी। बिल्कुल ही सिंपल रेसिपी है, आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करना चाहो व्रत के टाइम पर तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छे से आलू को भून लिया है, और इस स्टेज तक हमें इसे भून लेना है, एकदम अच्छे से इसका कलर चेंज हो जाए, अच्छे से इसमें अरोमा जो है वो पूरे ही घर में आ जाए। तो अब यहाँ पर जो है ये मैंने शुगर ऐड कर दी है, और शुगर भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करिएगा, क्योंकि कुछ लोग जो है वो कम शुगर खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग ज़्यादा शुगर खाना पसंद करते हैं। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँ, मैंने 1 कटोरी में से थोड़ी-सी शुगर जो है वो बचा ली है, क्योंकि मुझे इतनी इनफ लग रही थी, तो यहाँ पर मैंने इतनी ही डाली है, यानी कि आधी कटोरी से मैंने थोड़ी-सी ज़्यादा डाली है, और 1 कटोरी से मैंने यहाँ पर थोड़ी-सी बचा ली है। तो अब इसको अच्छे से मिक्स करना है, और ये भी अपना वाटर जो है रिलीज़ करेगा, इसमें कुछ भी वाटर वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। और यहाँ पर देखिए टेस्टी सा हमारा शाइनी सा एकदम आलू का हलवा बनकर रेडी है। कुछ लोग इसमें दूध भी ऐड करते हैं, बट मैंने यहाँ पर दूध ऐड नहीं करा है, ना ही मैंने इसमें पानी ऐड करा है। तो यहाँ पर देखिए आलू का हलवा हमारा टेस्टी सा बनकर रेडी हो गया है। आलू का हलवा हम सब ने एंजॉय करा, उसके बाद फिर थोड़ा-सा मैंने रेस्ट करा, और अभी मैं आप सबसे मिल रही हूँ सीधा इवनिंग में। एक्चुअली 6 बजे का ये टाइम है, यहाँ पर मैंने जोत बत्ती अपनी कर ली है 6 बजे करीब, और ये है मेरे मंदिर का थोड़ा-सा एक प्यारा-सा नज़ारा। और यहाँ पर देखिए फूल भी और बेलपत्री भी सब गायब हैं, क्योंकि बच्चों ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। तो शाम की पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ अब किचन में अपने लिए खाना बनाने के लिए व्रत वाला। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ कुट्टू की पकौड़ियाँ, और साथ में मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई है, और साथ में मैं 1 कटोरी दही ले लूँगी। तो यहाँ पर मैं एक्चुअली व्रत में यही खाना पसंद करती हूँ, कुट्टू की पकौड़ियाँ। यूजुअली कोई सा भी व्रत होता है, महाशिवरात्रि का हो या जन्माष्टमी का हो या फिर नवरात्रि का व्रत ही क्यों ना हो, तो मैं उन सब में कुट्टू की पकौड़ियाँ ही खाती हूँ। और मैं फटाफट से अपना डिनर बनाने के बाद उसके बाद फिर मैं हस्बैंड और बच्चों के लिए भी बनाऊँगी। और वैसे तो इनको ना सब्ज़ी जो है हस्बैंड ने कह दिया है कि वही वाली खाएँगे, व्रत वाली। एक्चुअली क्या होता है ना, व्रत का खाना कुछ अलग सा ही होता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसलिए हस्बैंड ने कहा कि तुम हमारे लिए कुछ अलग से मत बनाओ कोई भी सब्ज़ी, और जो सब्ज़ी तुमने व्रत के लिए अपने लिए बनाई है आलू वाली,
वही हम लोग ले लेंगे। तो इसलिए मैंने सिर्फ़ यहाँ पर पकौड़ी अपने लिए उतारी हैं, उसके बाद फिर मैं हस्बैंड और बच्चों के लिए फुलके उतार दूँगी, तो उनका भी खाना हो जाएगा। और हाँ, आप सब लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इतनी सारी क्वांटिटी में पकौड़ियाँ क्यों बनाई हैं? तो एक्चुअली मैं आप लोगों को बताऊँ कि व्रत का खाना इतना अच्छा मतलब कितना टेस्टी होता है, मैंने अभी आप सबको बोला ही था। तो इसलिए ना हस्बैंड ने कहा है कि हम थोड़ी-सी पकौड़ियाँ भी लेंगे, तो इसलिए मैं थोड़ी-सी ज़्यादा ही बना रही हूँ क्योंकि बच्चों की भी फ़ेवरेट होती हैं ये और खाने में बड़ी ही टेस्टी लगती हैं, क्रिस्पी सी बहुत ही टेस्टी लगती हैं। यूजुअली मैं व्रत में कुट्टू की पकौड़ियाँ ही खाती हूँ और शादी से पहले ना मम्मा कुट्टू की पकौड़ियाँ ही बनाते थे हमारे लिए। हमारे घर में कोई भी व्रत होता था और उसके लिए ना कुट्टू की पकौड़ियाँ ही बनाई जाती थी, जिसमें फलाहार खाना होता है उसमें। तो ना तो वही हमें आदत है, वही मुझे आदत है, तो इसलिए मैं हमेशा कुट्टू की पकौड़ियाँ ही बनाती हूँ। आप लोग बताना कि आप लोग व्रत में क्या कंज़्यूम करते हो? कुट्टू की पकौड़ियाँ, समा के चावल या फिर समा की पूड़ियाँ? एक्चुअली मैं आप लोगों को बताऊँ, समा की पूड़ियाँ ना मुझसे ठीक से बन नहीं पाती हैं, अंदर से कच्ची-कच्ची सी रहती हैं। मैंने बहुत बार ट्राई करी हैं, बट अंदर से कच्ची-कच्ची सी रहती हैं और आई नो कि आलू डाल के बनाई जाती हैं, बट मुझे बनानी आती है, लेकिन अंदर से ना थोड़ी-सी कच्ची रह जाती है और मुझे इतनी ज़्यादा टेस्टी भी नहीं लगती हैं। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ कुट्टू की पकौड़ियाँ ही अच्छी लगती हैं। तो फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। होप सो कि आप सभी ने एन्जॉय करा होगा। आप लोग मुझे बताना कि आप लोग कैसे-कैसे व्रत करते हो, क्या-क्या करते हो इस शिवरात्रि के फास्ट में, किस तरह से पूजा-पाठ करते हो और क्या-क्या व्रत में खाते हो। तो सारी ही चीज़ें आप सब मेरे साथ शेयर करना कि आप लोग कैसे-कैसे करते हो। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। तो और ये है मेरे व्रत की थाली, कुट्टू की पकौड़ियाँ, आलू की सब्ज़ी। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।